पोता पोती सबके मार दिलक। हम गाड़ी से अली दौड़ल डाले तो बउआ सबके एकरा लगे हम की जाने के लिए। अब तो दुनिया के हर के औरत के देखे छी कान में मोबाइल लागल रहे छी, तो हम की जाने के लिए कथी कह। दूगो बउआ के मार दिलक, हमर पोती के मारे गल तो पोती कह मम्मी गोर लगे छो, हमरा नहीं मार के मम्मी। तब हमर पोती के रोड पर खींच के पकड़ के रोड पर, हमहू केकरो माँ छिए आ ओहो केकरो माँ बनल चलैया। तो जब तक अपना बच्चा के वो नहीं चिन्हलकै तब तक वो दोसर के चिन्ह सके, वो आदमी नहीं रक्षत नहीं हो। आपने बहुत सारी घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप सुन करके आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। जहाँ पे कहा जाता है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए हर हद तक गुजर जा सकती है, लेकिन यहाँ पर एक माँ ही अपने बच्चों की शैतान बन चुकी है। और आज उस बच्चे के पिताजी हमारे साथ यहाँ मौजूद है और पूछते हैं कि आखिर क्या सब घटना हुई, क्या सब हुआ था। कुछ खास घटना नहीं हुई थी, आप तो जान ही रहे, क्योंकि हम चले गए थे खेत में काम करने के लिए। वापस मेरी दादी रोती हुई गई और बताई कि ऐसे ऐसे के बात है। जब वापस आए हम तो देखे कि जो तीनों बच्चा को हट करके नीचे बिछा रखा है। जब उठाए तो एक बच्चा दूसरे समय डेट हुआ था और दो बच्चे के थोड़ा प्राण बचा था। ग्रामीण की मदद से, जैसे हमारे चचा हो गया, भाई हो गया, तो उसको सब लेकर के हॉस्पिटल आ गए। उस समय तो हमारा हालत भी इतना सही नहीं था, अजीब से फील हो रहा था। फिर पुलिस आई, उसके बाद उसे अरेस्ट किया और लेके गए। फिर बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेजे। अभी बच्चे हमारे दो बच्चे उसमें से बचा हुआ हॉस्पिटल में है। बड़ी वाली लड़की रिकवर हो चुके हैं और छोटे वाले लड़के जो है 4-5 महीने का, और जिंदगी और मौत के बीच। अच्छा, कितने साल का बच्चा है? बड़ी वाली लड़की 5 साल की थी, छोटे वाले 3 साल के बीच में था, जो एक्सपायर कर गया। हाँ, और ये है जो 4 से 5 महीने का बच्चा है। क्या कंडीशन? वो अभी क्रिटिकल कंडीशन। अच्छा, ये कब की घटना है और कितने बजे उस घटना को वारदात? 12 से 1 के बीच में परसों का घटना। परसों का घटना। और आखिर सोचिए कि एक माँ किस हद तक गुजर सकती है, जबकि एक माँ का बहुत सारे आपने वीडियो भी देखा होगा कि शेर के मुंह से अपने बच्चे को खींच के ला चुकी थी क्या वो माँ। और लेकिन यहाँ पर एक माँ है जो अपने बच्चे को ही रास्ते से साफ कर दिया गया, अपने बच्चे को ही जान से मार दिया गया। जैसा कि पता चला है और भी कई सारों जगह कहा गया कि आपकी वाइफ आपको मालूम है, क्या सच है? जानकारी हमें पूरी तरीके से नहीं है, जब होगा तो हम खुद ही बता देंगे, क्योंकि अभी उनकी कॉल डिटेल्स में हम निकाले तो ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। हाँ, हालांकि उसकी मायके वाले के जो इस मर्डर में मायके वाले के सॉरी था, उसकी बहन का जो लड़का है उसका और इनका पिता का जो मेरा, मतलब कि ये दोनों के सब मिला करके आपको अभी धमकी भी दे रहा है फोन करके कि अगर हमारी लड़की को कुछ होगा तो तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, जो हमारा एकमात्र अभी गवाह है, उसे और तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। कंप्लेन किया था अपने थाना में? हाँ, थाना में कंप्लेन हम कल शाम तक हम पहुँचा दिए। आपकी वाइफ कहाँ है? वो जेल चली गई, उन पर FIR हो गया है, वो भी जेल चली गई। और बात करते हैं यहाँ पर कि एक और, आप कौन है? ऐसे करते हैं, आप कौन? बस बचे क्या? और अभी तो एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को कोख में रखती है और उसके बाद ऐसा घटना का वारदात देती है। आके बताइए कि इसका आप कैसा? बैठ जाओ नहीं, दर्द भेले तब नहीं उहाल के, दर्द रहते बाल बच्चा पे तो ना करता है। झाड़ बुखार लगे बाल बच्चा के तो डॉक्टरी हो गई लोग से माँ वो कत्ल के कोनो माँ करती कत्ल। अब दादी है? हाँ, आप थे वहाँ पर, अभी आपको कब पता चला? नहीं हमरा फोन गेल तो पोता पोती सबके मार दिलक। हम गाड़ी से अली दौड़ल डाले तो बउआ सबके एकरा लगे थाना के गाड़ी दूरा पर रखल रहे बउआ सबके। बाबू भैया औरत हमरा घर में नहीं ओकरा पास। अच्छा, ठीक है, जेना पता चले कि आगे बात के आगे जे पुतो छ होगा से के चक्कर ऊपर चला हमरा घर में कोनो पता नहीं रहे। हम तो फोन देखतिए लागल फोन में तो हम कहते माय बाप अपन बहन बहनों सबसे बात कर रही है। हम की जाने के लिए। अब तो दुनिया के हर के औरत के देखे छी कान में मोबाइल लागल रहे छी, तो हम की जाने के लिए कथी कहाँ है। हम तो बाद में के आदमी चलिए, बाद में गृहस्थ आदमी माल जाल पोसे चलिए, बन बात रहे चलिए, हम नहीं देखे चलिए कोनो।
मार के भागत जे रहे मतलब भागत रहे छले। मार के बउआ सबके मार के गिरा देलक, 2 गो बउआ के मार देलक। हमर पोती के मारे गल त पोती के मम्मी गोर लगे छ, हमरा नहीं मार के मम्मी। तब हमर पोती के रोड पर खींच के पकड़ के रोड पर चिचियाए जे लागल हमर पोती, तो वही गरह सा 2 बार चले लग बउआ के। तब लोग झूठल, तब भगत चलल जा रहा है। सबके कोई कि कोई आएगा तो हमको नहीं नाम बताना, सही सुने जा रहा है। प्रशासन से सब की मांग करे? प्रशासन से मांग कर कि जेहने हमरा बउआ के कत्ल करके तेने ओकरा फांसी के सजाए, ओकरा बोसदा में रहे नहीं। वो बाल बच्चा के कह दल के दोसरों के साथ कह दे। जब आई बच्चा के अपना नहीं खुद के चिन्हलक त काल हमरा बेटा के नहीं चिन्हलक, अलग बलग दोसरों के नहीं चिन्हते। जलमल पर नहीं डरे, यहाँ तक कि अपना बच्चा के नहीं चिन्हल के बाबू हो तो तोरा भैया हमरा तोरा चिन्हतो। इधर मेरा छतनी, वो औरत ना है, वो छतनी है। पतिया सुतल है पतिया के काट दे। और अहू एगो मैच है, अगर पता है कि मैं के अपना बच्चा के मार के कोई दर्द उद नहीं भेल। बउआ हमरो 5 गो बेटी हवे, 1 गो बउआ हवे निनौआ चले, 1 गो बउआ के 2 गो बउआ भेल चले। आ तेकरा उ कत्ल कह देलकै जे हमरा 5 गो बेटी रह, तेकरा एक कत्ल नहीं कैल गेल। हमहूँ केकरो माँ छियै आ ओहो केकरो माँ बनल छलैया। तो जब तक अपना बच्चा के उ नहीं चिन्हलकै तब तक उ दोसर के चिन्ह सके। उ आदमी नहीं उ छतनी, ओकरा जेल से नहीं गेले, ओकरा फांसी के सजा दे के चाहिए। अच्छा तो हमारे साथ यहाँ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका झा, जिनसे हम बात करते हैं कि खुद एक महिला है और साथ में आप महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती हैं। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? मैं इतना ही कहूँगी कि जिस तरीके से ये मामला सामने आई है और हमें हमारे संदर्भ में इस मामला के बारे में जब पता चला मुझे, तो मैं खुद को नहीं रोक पाई, क्योंकि बच्चे जो हैं सो छाह के लिए अपनी मम्मी के पास ही जाते हैं। और कहते हैं कि अगर बच्चे में थोड़ा दर्द भी होता है ना, तो शायद बच्चे बता पाए ना पाए, लेकिन मम्मी को सबसे पहले पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को कुछ हो रहा है, शायद कुछ पीड़ा हो रहा है, कोई तकलीफ में है मेरी बच्चे। और जब माँ अपनी बच्चे को गले से लगाती है और आंचल से गोद में सुलाती है, तो शायद लगता है दुनिया का सबसे बड़ा सुकून उस आंचल में है, और वो सारा दर्द भूल जाते हैं उस पल के लिए। और सबसे ज़्यादा करीब बेटा बेटी अपनी माँ के ही होते हैं। और जिस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर अभी मैं उस बच्ची से मिली हूँ, जो मात्र 5 साल की है, और एक 3 साल का बेटा और एक मात्र 5 महीना का बेटा, जिसमें 3 साल का जो बेटा है वो तो ऑन द स्पॉट वहीं पे दम तोड़ दिया, और जो 5 महीना का बेटा है उसको वो ले करके ऊंचाई से और सीधा नीचे पटक दिया। और मैं आपको बता दूं कि वो 5 साल की बेटी और वो 5 महीना की बेटी, 5 साल के बच्चा के 5 साल के बेटी और 5 महीना के बेटा अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, लड़ रहा है। एक चीज बताइए कि जैसे कि अगर यही घटना अगर मर्द करता तो आज पूरा औरत के सपोर्ट में आ जाता, सब कोई धरना पे उतर जाते हैं। लेकिन आज एक मर्द की औरत की है, इसीलिए इनको उल्टा धमकी भी दिया जा रहा है, तभी लोग कोई नहीं। देखिए, मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले विश्वास करना। कोई विश्वास ही नहीं कर पाता ना कि एक माँ, मतलब एक माँ 3 का कातिल कैसे निकल गई। एक माँ 3 का कातिल। अब समझ रहे मेरी बात को। जब मैंने 5 साल की बच्ची से पूछा कि आखिर बाबू तुमको किसने मारा, मेरी मम्मी ने मारा, और मम्मी ने मारा हथियार से। ऊपर से बोली कि जब मेरे भाई को वो पटक के और जानदार हथियार से उसने हमला की, जब ऑन द स्पॉट मेरा भाई मर गया और मैं भागने लगी तो मेरे ऊपर भी वो हमला की, हम वहीं पे गिर गए और 5 महीना के बच्चे को उठा के पटक दिया। वो बच्चा, जब बच्चा अपने माँ के सबसे ज्यादा करीब होता है और वो बेटी कह रही है कि मेरी माँ हम सभी का कातिल है, हम सभी पे जो हमला किया गया है वो मेरी माँ के द्वारा, और आज मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है जो 3 साल का था, उसका कातिल हमारी माँ है, हमारी माँ। और वो 5 साल की बेटी, वो अपनी माँ का नाम भी सुनना पसंद नहीं कर रही है। माँ नाम से उसको नफरत हो गया उस बच्ची को। मैं क्या कहूँ, इस घटना को देखते हुए आज हमारा सर शर्म से नीचे है, क्योंकि माँ को ममता कहा जाता है, माँ को सम्मान दिया जाता है, माँ को पूजा जाता है। और जब पिता नहीं रहता ना दुनिया में, तो माँ जो है ना अपने बच्चे को पाल लेते हैं।
लेकिन जब एक माँ नहीं रहती है ना तो पिता से बच्चे को पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक माँ जिसने दरिंदगी की सारी सीमाओं को पार करके, और मैं क्या ही कहूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको कि एक औरत इस हद तक कर सकती है या फिर कोई और साथ में ही होगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि इसको कोई मोटिवेट किया है, और जिस तरीके से उनके पति का हमसे बातचीत हुई है, उनका पति ने अपनी बातों को रखा है कि उनके परिवार के ऊपर धमकी मिल रहा है उस बच्ची को, क्योंकि एकमात्र गवाह 5 साल की वो बच्ची जो है वही बची है। अगर वो लोग कह रहे हैं कि तुम केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे बच्ची को मैं जान से मार दूंगा। अगर ये कार्रवाई उस बच्ची के ननिहाल में जो उसके जो लोग हैं और उसके मौसी का जो बेटा का नाम आ रहा है उस पर नहीं होती है, तो वहाँ के स्थानीय प्रशासन से हमारी ये सवाल होगी, क्योंकि आवेदन वहाँ पे दे दिया गया है, तो कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही है। तो हमारी ये सवाल होगी, मैं वहाँ पे जाऊँगी और मैं बात करूँगी कि इस मामला को देखते हुए आपने कहाँ तक कार्रवाई की है। तो चलिए, आप लोग इस के बारे में क्या सोचे जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ में ये जो घटना है वो सीतामढ़ी घटना है, और माता सीता के धरती पर अगर ऐसी घटना होती है और इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा।